दूर से जैसे रेलिंग से ऐसे गाड़ी आई है जहाज की तरह पलटा लिया। पलटा होगा, पलटी होकर फिर सीधी हुई, फिर वो सीधी होकर बस की तरफ आ रही थी। हमने दोनों ने खींच के साइड में कराया। साइड में उसको होश नहीं था, मैं कह दूं उसको होश नहीं था उस टाइम तक। पंत को कोई पता नहीं। हमने सोचा मैं डेथ हो चुकी इसकी। बोला मैं ऋषि पंत हूँ। मैंने कहा भाई कौन ऋषि पंत? मैं कहा यही लोकल पोकल क्रिकेटर होगा। और इतना बड़ा इंडियन क्रिकेटर यहाँ क्या कर रहा है? एक साइड से मैं इसको हेल्पलाइन को फोन कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे को, ये नहीं फोन उठा रहा था। जब उसकी तीसरी कॉल आई, भाई ये बहुत हाईलाइट्स मामला हो चुका है, ये क्रिकेटर है, एसोसिएशन का एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है ये ऋषि पंत। जब उनके कान खड़े हुए, जब कान में, जब वो हलबलाट में उठे हैं, उसके बाद भी पुलिस वहां 20 मिनट तक नहीं आई। एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस 20 मिनट के बाद आई है। मैं इसको जल्दी से जल्दी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, अच्छे हॉस्पिटल में। इतने हाथ दिए, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, किसी ने बस नहीं रोकी, किसी ने ये नहीं देखा कि गाड़ी आग लग रही है क्या हो रहा है, सिर्फ हमने बचाया उसको। डिजिटल टॉक में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जैसे ही भारतवासियों ने अपनी आंख खोली, सबसे पहले खबर आई कि पीएम मोदी की मां का देहांत हो गया है। उसके बाद एक और दर्दनाक खबर सामने आई कि क्रिकेटर ऋषभ पंत का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। जिसने भी वो तस्वीरें देखी, वो देखकर दहल गया। हमारे साथ वो हैं जिन्होंने मसीहा बनकर ऋषभ पंत की जान बचाई। स्वागत है आपका सुशील जी। क्या क्या आपने देखा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कैसे आप मौके पर पहुंचे, क्या पूरा वाकया था, जरा विस्तार से बताइएगा। सर मौके पर तो मैं मौजूद ही था। मैं जैसे ही गुरुकुल नारसन एक स्टॉपेज है वहां का लोकल। तो जैसे ही हम 200-300 मीटर पहले ही गाड़ी को साइड में लाइन पे ले जाते हैं कि सवारी बैठाने के लिए सर। वहां स्पीड कम थी गाड़ी की। मैंने देखा कि एक 300 मीटर 400 मीटर पहले एक गाड़ी एन इंतर होके लाइट ऐसे डगमाते 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 आके डिवाइडर से टकरा गए परली साइड में, मेरे वाली लाइन में आई। मैंने देखा अब तो बस में बिल्कुल एक्सीडेंट होना ही होना है, क्योंकि ये तो बस के अंदर घुसेगी गाड़ी। तो हम्म। मैंने उसको तुरंत झटके में ड्राइवर साइड में कटाई की, अपनी फर्स्ट लाइन में आ गया। वो गाड़ी कनेक्टर साइड में निकल गई। साइड में मैंने उसी टाइम ब्रेक लगाए, गाड़ी के बस के ब्रेक लगाए जबरदस्त। और मैंने तुरंत मैं ड्राइवर साइड से उतरा। मैंने देखा कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा के पड़ी थी, वो आधा बाहर था। मैंने भाग के उसका निकला, मैंने बाहर हाथ पकड़ा, इतने में साइड से कनेक्टर आ गया मेरा निकल के, खिड़की से निकल के। हमने दोनों ने खींच के साइड में कराया। वो साइड में, उसको होश नहीं था, मैं कह दूं उसको होश नहीं था उस टाइम तक। पंत को कोई पता नहीं। हमने सोचा मैं डेथ हो चुकी इसकी। मैंने भाग के मैं उसको छोड़ के, वो ऐसे लेट के, मैं जमीन पे लेटा हुआ था। मैंने हम्म। भाग के, मैं कहा, इस गाड़ी के अंदर कोई बच्चा या कोई लेडीज या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो इसके अंदर है, क्योंकि उसके अंदर चिंगारी शुरू हो चुकी थी। डिग्गी हम्म। के बैक साइड में सबसे पहले चिंगारी शुरू हुई थी, वो डिग्गी के बैक साइड में हुई थी। हम्म। तो मैंने भाग के देखा उसके अंदर। मैं आगे देखा, अगली सीट पर कुछ नहीं लगा मेरे को, पिछली में क्योंकि अंधेरा था मैं देख नहीं पाया। इतने में वो हम्म। कनेक्टर उसको पूछ रहा, इतने में उठा, वो बोला नहीं। मैं दोबारा फिर मैं गया पंत के पास, क्यों, कुछ ही 3-4 कदम का फासला था। मैं बोला आपको इसके अंदर कोई और। आपको कैसे पता चला ऋषभ पंत ही हैं वो? वो तो ऋषभ पंत ने बताया, हमने उसको ये नहीं पता था कि हमने तो इंसानियत के तौर पर उसकी जो जान बचाई थी। उसने जब उसको, वो जैसे ही लेटा हुआ था ना, तो वो खड़ा हो गया। नु पलटा लिया, उसने पलटा लिया। हमने सोचा ये तो जीवित है। हम बोले भाई कैसे, कहाँ हो? नु हड़बड़ा ही उठा। मैं मैं बोला भाई इसके अंदर और भी, मैंने सबसे पहले क्राइटेरिया दी, भाई इस गाड़ी के अंदर कोई बच्चा कोई लेडीज है? बोला नहीं, मैं अकेला था। आप कौन हो? कनेक्टर ने पूछा आप कौन हो? बोला मैं ऋषि पंत हूँ। मैंने कहा भाई कौन ऋषि पंत? क्योंकि मैं क्रिकेट से मैं इतना वो नहीं देखता, क्रिकेट के बारे में कभी जानता नहीं उनके बारे में। मैं कहा यही लोकल पोकल क्रिकेटर होगा। और इतना बड़ा इंडियन क्रिकेटर यहाँ क्या कर रहा है? रात के 5 बज के, ये हादसा घटा है 5:20 पे तो सुबह कितनी के। स्पीड थी गाड़ी, आप चूंकि गाड़ी की जब देखो सर, स्पीड हम तो स्पीड तो जो है कि गाड़ी की नॉर्मल होती है, 70-80 की स्पीड थी उसकी गाड़ी। ओके 70-80 की थी। अच्छा, दर्शकों को ये भी बता दें कि सुशील जी हरियाणा रोडवेज में बस ड्राइवर हैं। ऋषभ पंत की गाड़ी आ रही थी एक साइड से, और एक तरफ से बस लेकर सामने से सुशील जी आ रहे थे। सवारियां थी बस में, कंडक्टर इनके जी, साथ थे। उसके बाद जब आप नीचे उतरे, क्या आपके साथ सवारियां भी उतरी? क्या क्या किया आपने, पूरा वाकया बताइए। जैसे ही मैं नीचे उतर गया, मेरा कनेक्टर मेरे साथ, हरियाणा की 3 सवारी आई। अब मैं आपको बताता हूँ इंसानियत। मेरे साथ 20 सवारियां थी। ये हम्म। मुस्लिम परिवार से थे, उन्होंने दरगाह पे जाना था पानीपत। वो सारे के हम्म। सारे उतर के भाग गए गाड़ी से कम से कम 500 200 मीटर भाग गए, वो दूर भाग गए। और वो 3 सवारियां और थी हरियाणा की, वो हमारे साथ आए। उन्होंने उसको साइड में करवाया।
वो बिल्कुल कपड़े थे उसके तन पे, हमने उसको चादर दी, चादर में उसको पूरा मुंह कवर ढक के ऐसे बुक्कल मार के बिठा दिया उस पर। और एक साइड से मैं इसको हेल्पलाइन को फोन कर रहा हूँ, नेशनल हाईवे को, साले को ये नहीं फोन उठा रहे। तो कनेक्टर मेरा एम्बुलेंस को फोन कर रहा है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट कॉल मैंने पुलिस को की 112 नंबर पे। 2-3 मिनट के बाद उसको कनेक्ट हुआ, फिर उनके फोन आते रहे, कहाँ है, कैसे है, क्या हुआ। भाई बता दिया आग लग रही है गाड़ी में, इसको बाहर निकाल लिया, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस भेजो, फायर ब्रिगेड भेजो, जो पुलिस को भेजो। हम्म। जब 20 मिनट तक भी पुलिस नहीं आई, 22 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, हाँ, इतने में मैंने सोचा मैं अपनी बस को यू टर्न कर लूं। भाई आपने इसको, आपने पुलिस को या प्रशासन को जहां भी आप कॉल कर रहे थे, आपने बताया था कि इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है। जी जी रिकॉर्डिंग, जब बाद में मैंने उसको बताया, जब उसकी तीसरी कॉल आई, भाई ये बहुत हाईलाइट्स मामला हो चुका है, ये क्रिकेटर है, एसोसिएशन का एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है ये, ऋषभ पंत। जब उनके कान खड़े हुए, जब कान में, जब वो हलबलाट में उठे हैं, उसके बाद भी पुलिस वहां 20 मिनट तक नहीं आई। एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस 20 मिनट के बाद आई है, हमने एम्बुलेंस में उसको बैठा दिया। पंत के हाथ में जितने पैसे थे, 500 के नोट थे, हमने इकट्ठे किए, रोड से जो सवारियां थी, ये कहते ना लोकल पोकल, वहां लोग के इतने हाथ दिए, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, किसी ने बस नहीं रोकी, किसी ने ट्रक। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें देखना गाड़ी साइड में निकल रही है, गाड़ी आग लग रही है, किसी ने ये नहीं देखा कि गाड़ी आग लग रही है, क्या हो रहा है इसमें, कोई चीज नहीं, सिर्फ हमने बचाया उसको। देखिए कितनी शर्म की बात है, उत्तराखंड का एक ऐसा क्रिकेटर जिसने देश का इतना नाम रोशन किया, जब मदद की जरूरत पड़ी तो मदद की उनकी हरियाणा के एक बस ड्राइवर ने, उनके कंडक्टर ने। तो मुझे लगता है कि आम लोग और अगर लोग सबकी मदद करें तो क्या लगता है आपको, क्या कैसे दिन आ चुके हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करने से कतराते हैं? मदद करने से तो हम भी कतराते हैं पत्रकार साहब, क्योंकि पता क्या है, आज के टाइम में पब्लिक कुछ भी हो जाती है, ठैक है हरियाणा रोडवेज का, यूपी रोडवेज का, उत्तराखंड का नाम ले लेते हैं, ये बस एक्सीडेंट करके चले गई, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं हमारे खिलाफ, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पब्लिक आज के टाइम में, हमने तो इंसानियत दिखाई है, हम भी। मैंने कब पब्लिक को कब बताया, मैंने अपने घर पे आके रुड़की से चल के मैं पानीपत आ लिया, करनाल आकर जब मैंने टीवी में देखा, भाई ये तो हाईलाइट मामला हो चुका है, ये तो पत्रकार था। जब मैंने हम्म। अपने हरियाणा डीजी को फोन कर, उसको डीजी साहब को फोन किया, भाई आप कौन बोल रहे हैं, मैं बोला, क्योंकि मैंने देखा टीवी पे डीजी साहब आ रहे हैं, अशोक कुमार, मैंने उसको फोन किया, मेरे साथ भी आपको, मैं बोले आप कौन बोले, मैं ऐसे ऐसे बोला सर आप, मैं तो मेरे सामने हो, मेरे बिल्कुल मेरी बस के अंदर कार घुस गई होती मैंने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्पीड इतनी तेज थी कि आपको लग रहा था एकाएक आपकी बस आपकी गाड़ी में आपकी बस में टक्कर मार देगी गाड़ी, लेकिन जी गाड़ी जी, बाद में रेलिंग तोड़ती हुई काफी उछली। क्या हुआ मतलब, वो थोड़ा और बताइए विस्तार से। दूर से जैसे रेलिंग से ऐसे गाड़ी आई है, जहाज की तरह, जहाज की तरह पलटा लिया, पलटा होगा, पलटी होकर फिर सीधी हुई, फिर वो सीधी होकर बस की तरफ आ रही थी। तो मैंने, मेरी बस कनेक्टर साइड में थी, मैंने फिर ड्राइवर साइड में करी, स्पीड में थी मेरी 40, मेरी भी 40-30 की स्पीड में थी बस, मैंने तुरंत झटका मार के ड्राइवर साइड में करी, तो गाड़ी कनेक्टर साइड से निकल गई। बस का कुछ लगे हुए हैं, पर खच्चे लगे हुए हैं। जैसे ही मैंने गाड़ी यहाँ से 10-15 कदम पर रुकी, ब्रेक जोर से लगाए, भाग के उतर के गया, खिड़की से उतर के देखा मैंने, ऐसे आदमी हमने पकड़ कर फिर के उसको। तो जैसे कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ऋषभ पंत खुद बाहर निकले, क्या ना आपने ना ना उनको? ना ना, ये तो ऋषभ पंत बता देंगे, उसको तो होश ही नहीं था। ये न, अगर सीट बेल्ट होती ना, सीट बेल्ट तो लगी होती, उसको बचे नहीं था, वो अंदर ही मरता। ओ, तो वो तो सुशील जी सीट आप, बेल्ट नहीं लगा रखी थी उसने, इसीलिए वो आधा बाहर आ गया था, बाहर आके कुछ आधा आ रहा था, गाड़ी डिवाइडर से टकरा के ऐसे हो गई थी, तो वो बाहर आया था। हमें भी, हम सिर्फ 3 या 4 सेकंड लगी, 6 सेकंड में तो गाड़ी चलने लगी थी पूरी। तो गाड़ी का जो गुब्बारा होता है, चूंकि सीट बेल्ट आप कह रहे हैं नहीं लगाई हुई थी इसलिए नहीं खुला। कुछ नहीं खुला था, गुब्बारा गुब्बारा कुछ नहीं खुला था सर, नहीं कुछ नहीं। गुब्बारा भी होता तो वो अंदर ही, ये तो वो कहते हैं भगवान जो करता है अच्छा करता है, उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, सीट बेल्ट भी मौत का कारण हो सकती है, ऐसी बात नहीं। सीट बेल्ट होता है तो वो अंदर ही होता, क्योंकि आग शुरू हो चुकी थी और बाहर नहीं निकल पाता, नाम खींच पाते उसको। क्या लगता है कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है उनकी आंख लग गई, क्योंकि ऐसा समय था 4 से 5 बजे के बीच का, जब नींद अमूमन आती। 5:05 का टाइम है मेरे पास, ये फोन है, इसी फोन से मैंने फोन किया पुलिस को, सबसे पहले फोन मेरा हुआ है, मैंने पुलिस जी। को फोन किया, पुलिस के फोन आए हुए मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हम्म। मेरे कनेक्टर ने एम्बुलेंस को फोन किया, मैंने नेशनल हाईवे 10:33 पे फोन किया, उनका कोई वो नहीं है, बीजी फलाना क्या क्या दिखाते हैं उस, क्योंकि ये टाइम है 5:20 या 19 मिनट का। जी, सुशील जी आपने जो काम किया है काबिले तारीफ है।
मतलब किसी भी बहादुरी पुरस्कार से इसको मतलब पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देश के उस क्रिकेटर को बचाया है जिसके कई साल क्रिकेट अभी बाकी है। तो काबिले तारीफ है। हरियाणा सरकार की तरफ से क्या आपको कोई बधाई दी गई अभी तक? नहीं, हरियाणा सरकार का तो ना कोई फोन आया है सर, कुछ नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया है। ना मैं चाहता है कि मेरे को हाईलाइट्स करे मैं जो काम, क्योंकि मैं तो रोड पे चलता हूँ, रोड पे तो मैं, मेरे भी कल को एक्सीडेंट हो सकता है, मैं पब्लिक का भी होता है, मैं उनको बचाता भी हूँ, मेरे को वो बचाते हैं। मेरा तो डेली का काम है, हरियाणा रोडवेज हो, उत्तराखंड हो, यूपी रोडवेज हो, ड्राइवर नाम एक ऐसी है कि रोड पे चलना। आपकी शिकायत बस ये है कि आप जब लगातार फोन कर रहे थे प्रशासन को, पुलिस को, मदद मांग रहे थे, तो मदद नहीं दी गई कि पहली जी जी मदद जी। कब पहुंची, कितने देर बाद पहुंची पहली मदद? पहली मदद एम्बुलेंस आई है कम से कम 15 मिनट के बाद, 15 या 20 मिनट के, 15 मिनट के बाद। और पुलिस का कोई वहां पे आया नहीं था? नहीं, पुलिस तो विश्व पंत जा चुके थे जी, गाड़ी में। मैंने एक ट्रैक्टर ने 2-3 सवारियां थे, हमने उसके अंदर बैठा दिया था। पैसे गिरे हुए थे, मैंने विश्व पंत के ऐसे हाथ में पैसे रखे, वो 500 500 के नोट, उसकी मुट्ठी बीच में, कहा ये पैसे, हर एक चीज और थी उसके साथ। मैं कहा भाई आपके, वो एम्बुलेंस वाला पैसे मांग रहा था, मैं कहा नहीं भाई आपको कैसे दूं, जब ये होश में है तो मैं इसको पैसे, उसको पैसे दिए, मैंने ऐसे मुट्ठी बीच दी, मैं कहा ये पैसे आपके। तो एम्बुलेंस जब आई तो एम्बुलेंस कर्मी को ये पता था ये ऋषभ पंत है जो पैसे मांग रहे थे आपसे? कौन? जो एम्बुलेंस जब आई मदद के लिए, जी जी। तो आप उनको पता था ये ऋषभ पंत है? नहीं, उनको नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तो आपने बताया उनको? मैंने उसको बताया, वो बोला इसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाऊं या प्राइवेट में, मैंने कहा ये क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर है, इसको तुरंत से एम्बुलेंस के, उसको बताया, उसको बुलाओ मेरे पास। मैं कहता, मैं कहा इसको जल्दी से जल्दी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, अच्छे हॉस्पिटल में, उसको बोला। वो पैसे अपनी मुट्ठे में, हाँ, पैसे नहीं दूंगा मैं आपको। जो उसका सूटकेस था, इतना बड़ा सूटकेस था, उसमें कपड़े थे, वो भी हमने एम्बुलेंस के अंदर रखे थे। अच्छा, पता नहीं वो निकाले नहीं निकाले। इसमें कितना सच है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आसपास के लोगों ने कुछ ने मदद की और कुछ ने पैसे जो है मतलब उठाए भी। तो क्या आपको लग रहा है? आप क्योंकि मौके पे थे आप। पैसे जो जो हमने पैसे उठाए थे, जो मेरी सवारियों ने उठाए थे, हमने पैसे इकट्ठे करके वो विश्व पंत को दे दिए थे। विश्व पंत ने ये भी बात कही थी, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। मैं कहा भाई आप अपनी जान बचाओ, पैसे बाद में देखी जाएगी। जितने पैसे, वो 7-8 हजार रुपए थे, 500 500 के नोट थे। मैं आपको बता दूं, 500 500 के नोट थे, वो इकट्ठे करके उसकी हाथ में रख दिए थे। एम्बुलेंस में जब बैठने लग रहा था, हमने एम्बुलेंस में बिठाया उसको। तो हमारी आसपास चद्दर, चद्दर आसपास थी। के जो लोकल लोग थे, कुछ कह रहे हैं कि कुछ शुगर मिल में लड़के काम करते थे जिन्होंने मदद की। वीडियो बनाया कुछ लोगों ने, तो वो कब का वीडियो है जो एक वीडियो खड़े हैं वो सड़क पे, फुटपाथ पे? सिर्फ तीन तीन लड़के आए थे साइकिल पे। उनसे कह के, वो जो बिजली का पोल गिरा हुआ था, मैंने वो पोल, क्योंकि दिल्ली साइड से ट्रैफिक आ रही थी, मगर बाई द वे इसमें भी आके टकरा सकती है बस, एक कार है, कुछ भी। मैंने अपने कंधे पे उठा के वो पोल, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, जाकर देखो, बीच में पड़ा है, वो मैंने जी। उठा के रखा था। ऊपरली साइड में वो लोहे की ग्रिल पड़ी थी, साले तमाशा देख रहे थे, वो ग्रिल भी मैंने हटवाई। क्या अरे तुम इंसान हो, क्या कर रहे हो, इनको तो हटा दे, एक्सीडेंट हो जाएगा यार, द्वार साइड गाड़ी आ रही है। जब वो साइड में लगाई थी, तमाशा देख रहे थे। और जब मैंने वो उसको, हम तो बिठा रहे थे, जब वहां लोग उसका सामान, क्योंकि कीमती सामान था, सब दिख रहा था, वो उसको चुग रहे थे ऐसे करके। तो किसी ने पैसा मतलब वो सामान उठा के लेके भी गए लोग कुछ? हम तो आ गए थे जी, हमने उसको देखो एम्बुलेंस में बिठा दिया था। एम्बुलेंस में बिठा के, एम्बुलेंस जा चुकी थी, हम भी अपनी सवारियां बिठा के अपने पानीपत के, मुजफ्फरनगर की तरफ आ चुके। तो सुशील जी, ऋषभ पंत जब ठीक हो जाएं तो क्या जी। अगर वो आपसे मिलना चाहें तो मिलेंगे आप उनसे? मैंने खुद उससे मिलने के लिए मैंने फोन किया। मैंने देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। मैंने यूट्यूब पर नंबर निकाला विश्व पंत का, एक नंबर आप पुराना, वो बंद मिला। फिर मैंने उसका घर का एड्रेस निकाला, उस पर नहीं कोई कांटेक्ट हुआ, मैंने सोचा ये तो वही। अच्छा, फिर मैंने वहाँ एसपी का नंबर निकाला, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। इतने में फिर मैंने देखा, टीवी पर आ रहा था, डीजीपी आ रहा था, उसकी लाइव आ रही थी, भाई कोई भी हेल्प मिले कहीं से, किसी को कोई सुराग मिले, पता लगे तो हमारे को मैसेज करो, पता करो। उसे हम थोड़ा मैंने देखा, मैं ये तो है, उसे मैंने नंबर निकाला यूट्यूब से, उसका नंबर किया, उन्हें फोन, तुरंत फोन उठाया, आप कौन बोले, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ सर, ये ऐसे ऐसे हमने बचाई उसकी जान। कहा किसने बचाई? यहाँ लोकल आदमी तो कोई भी नहीं आया निकल के। वो फैक्ट्री के आ, सामने जहाँ फर्स्ट फर्स्ट डिवाइडर में ऐसे आके टकराई है ना, वो फर्स्ट वही खड़े थे, देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, बाहर नहीं आए। जी जी, हमने सीसीटीवी देखा है, हादसे का सीसीटीवी भी आ चुका है जी प्रशासन जी, की वो तरफ से। जहाँ हादसे का सीसीटीवी नहीं, वही पब्लिक खड़ी थी, वो अंदर बाहर नहीं आए। तो पब्लिक आनी शुरू हो गई थी आप कह रहे हैं, लेकिन पहली मदद दर्शकों को बता दें, सुशील जी, उनका बस का स्टाफ और कुछ सवारियां थी इनके साथ, आपने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, फिर से कहूंगा बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
डिजिटल टॉक के दर्शकों को सुशील कुमार जी से हमने मिलाया। ये कहानी एक सीख भी देती है कि सड़क पर कोई तड़प रहा हो तो पहले उसकी मदद करिए, ये बिना ये देखे कि ये ऋषभ पंत है या कौन है तो देश के नागरिक। मुझे लगता है कि सुशील कुमार जी जैसे लोग जब तक भारत में जिंदा रहेंगे, हमारा देश कभी किसी से हार नहीं सकता। सलाम है सुशील जी, आपको सलाम है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, डिजिटल टॉक आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जी एक जी। सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी सुशील कुमार की जुबानी। आज अभी हमने तक मैंने डिजिटल, वर्दी, ये देखो वर्दी नहीं बदली सर अभी तक आके, ये देखो सारे कपड़े भी काले हुए हैं, ये देखो सारे कपड़े भी नीचे से काले हुए हैं। जी वाकई वाकई आपको मतलब सैल्यूट है सर। सुशील जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपको नहीं पता आपने क्या किया है। सैल्यूट, सैल्यूट। थैंक टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल टॉक के तमाम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।